अपना बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी एक बात आती है, वो है अपना बोनस को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना। तो ये सब काम आप घर में बैठकर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कि अपना बोनस को पे रिक्वेस्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमें सिंपली जाना है गूगल क्रोम के इस वेब पेज के अंदर। यहाँ से आपको नया टैब ओपन कर देना है। मैं यहाँ पे नया न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है DXN स्पेस ई वैलेट। ई वैलेट लॉगिन पेज है ये। तो DXN ई वैलेट ये पेज अभी ओपन हो जाएगा। DXN ई वैलेट, ये देखिए ग्रे कलर का आपका ये विंडो ओपन हो जाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ये इंडिया की साइट के लिए है, DXN इंडिया का बोनस सिस्टम के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम मैंने कॉपी करके रखा है मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर का। तो अब यहाँ पर मेरे एक एसोसिएट है, उनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी डाल रहा हूँ। फिर साथ में मैं इनका पासकोड भी डालूँगा यहाँ पे। पासकोड में यानी आपका बोनस पिन नंबर रहता है, वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके पश्चात आपको सिक्योरिटी कोड लिखना है। ये हो गया, अभी हमने लॉगिन किया है। क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ अकाउंट स्टेटमेंट में बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पूरा बैलेंस देख सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपने कितनी बार पेमेंट निकाला, आपने कितनी बार प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त ई वैलेट को यूज़ किया, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पता चलता है। विड्रॉल स्टेटस रिपोर्ट, पहले आपने कितनी बार पेमेंट निकाला था, इसका विड्रॉल स्टेटस यहाँ पे आता है। बोनस स्टेटमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर हम कम से कम पिछले 6 महीने का बोनस स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं। बोनस स्टेटमेंट देखिए, दिसंबर से लेके अभी मई महीने तक का बोनस का स्टेटमेंट, 6 महीने तक का अपडेट आपको मिलता है बोनस स्टेटमेंट का। आगे बढ़ते हैं, और TDS स्टेटमेंट भी यहाँ पर है, ताकि आपका जो इनकम आता है वो एक फुल प्रूफ वाइट मनी है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ नहीं है दोस्तों। ये जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को TDS टैक्स पे करके ही आपको आता है। तो जो पैसा गवर्नमेंट टैक्स कट करके लेती है TDS के नाम पर, वो पैसा भी आपको 1 साल के पश्चात अपने किसी भी CA के पास ये TDS का स्टेटमेंट दिखाकर अपना एक पैन कार्ड दीजिए, तो आपका जितना भी साल में पैसा गया था वो भी वापस आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो आज हम देखेंगे कि बोनस विड्रॉल कैसे करना है अपने पेमेंट अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मेरे जो एसोसिएट है उनका मैंने पेज ओपन किया है, और यहाँ पर दिख रहा है इनका 10,681 बैलेंस है। तो हम इसको राउंड फिगर लेता हूँ मैं, 10,000 मान लीजिए मैं इसमें निकालना है, मुझे 681 यहाँ रखना है। सिलेक्ट करना है यहाँ पर NEFT। उसके पश्चात यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो रिक्वेस्ट फॉर बैंक, TRANSF कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो डिस्क्रिप्शन है। रिक्वेस्ट फॉर बैंक ट्रांसफ़र माय बोनस, ये हो गया। अब यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे डिटेल दिखता है, आप एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए। बैंक नेम सही है, ब्रांच नेम सही है। फिर ये सब कुछ डिटेल होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये सबमिट के लिए गए। अब डिटेक्ट नंबर आपके फ्रेंड के मोबाइल पे चला जाएगा। सॉरी, आपके फ्रेंड के मतलब क्या है, मैंने मेरे फ्रेंड का, मैंने मेरे एसोसिएट का लिया है। अगर आप खुद का कर रहे हो तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। डिटेक्ट नंबर का मतलब होता है कि आप ही हैं, ये अपना सिस्टम वेरीफाई करता है। तो इसका एक डिटेक्ट नंबर आपके मोबाइल पे जाता है। तो ये मोबाइल के जो डिटेक्ट नंबर जाता है उसको आप यहाँ पे सीधा लिख कर सबमिट कर देना है। अब मुझे मेरे फ्रेंड को कॉल करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को। नाही मला काय SMS आला नाही रे. थांबा ना, एक मिनिट चेक। मोबाईल नंबर कसा चेक करायचा, कुठला आहे? मोबाइल नंबर तो देखा, अभी मैंने आप उस पर्सन को कॉल किया था जिसका मैं अभी NEFT ट्रांजैक्शन कर रहा था, यहाँ से ई वैलेट का पे रिक्वेस्ट डाल रहा था। तो जब जैसे ही वो आपका डिटेक्ट नंबर आपको मिलता है, वो डिटेक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, और डिटेक्ट नंबर जो भी आता है वो उसी के मोबाइल पे जाएगा जिसका मोबाइल नंबर बैंक इसका रजिस्ट्रेशन के साथ है। DXN कंपनी के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वहीं पे डिटेक्ट नंबर आपका चला जाएगा। तो दोस्तों,
अभी यहाँ पे जैसे हमने डिटेक्ट डाला तो सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट किया मैंने, यहाँ पे अननोन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ रहा है, बट आपको आएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, और फिर एक रिसीट आ जाता है, उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और वो स्क्रीनशॉट आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको यूजेबल के लिए ज़रूरी रहेगा, तो वो स्क्रीनशॉट रख दीजिए। तो आपका ट्रांजैक्शन अभी पूरा हुआ है। इसको और एक कंफर्म करने का रास्ता यहाँ पर है, मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाने के बाद, ये ट्रांजैक्शन जब हिस्ट्री आ जाती है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेडिट डेबिट। तो यहाँ पे 10,000 का एक आपको क्या निकलेगा, यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। ये क्रेडिट है मतलब अकाउंट में जमा हो गया, डेबिट मतलब यहाँ से चला जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी आ जाता है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जैसे आपको 10,000 आएगा तो ये बैंक ट्रांसफ़र के लिए चला गया है। अब आपके अकाउंट में वो 3 दिन के पश्चात वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको कंटिन्यूसली इसी तरीके के अपडेट आपको मिलते रहें और अपने एसोसिएट की भी आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी से करवा भी लीजिए, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम आपकी यहाँ से मदद कर पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।